तशरीफ लाए हैं वो हम सबों के मेहमान हैं, इज्जत माब हैं। हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो इसी तरह इज्जत खातिर और तमाम तर इज्जतें दी जाती हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मौलाना बशारत साहब तकरीर कर रहे थे, क्या उनकी बातें सुनने के लायक नहीं थी? और लोग बयान करेंगे, क्या वो अपने बाप की बात बयान करेंगे? वो भी रसूल पाक ही की बात बयान करेंगे। लिहाजा ये जहन में ना रखें कि हम आए हैं बाहर वालों को सुनने के लिए, घर वाले तो सुनाते ही रहते। नहीं, चाहे घर के हों या बाहर के हों, हर कोई अल्लाह रसूल ही की बात करता है। लिहाजा सबकी बातें सुनने का मिजाज रखें। ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरे कायनात की आमद सारी कायनात के लिए निहायत बाइसे मुसर्रत है, बाइसे निजात है, बाइसे बरकत है। अगर सरकार की आमद न होती तो हकीकत यह है कि कायनात का कोई जर्रा दुनिया में वजूद नहीं पाता। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो जमीन और आसमान को मैं पैदा न करता, और जब जमीन और आसमान पैदा ना होते तो जाहिर है ना हम होते ना आप होते, कायनात की कोई चीज ना होती। इसीलिए किसी शायर ने बड़े सलीस और आसान लबो लहजे में इसी बात को कहा है। अगर आपको पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह कह करके आप भी अपनी मसरतों का इजहार करें। इस दिल में कभी नूर का बसेरा नहीं होता। अगर सरकार ना आते तो ईमान का नूर हमें नहीं मिलता। समझे आप बात को? इस दिल में कभी नूर का बसेरा ना होता, इस दिल में कभी नूर का बसेरा नहीं होता। सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। समझ में नहीं आई? अब इससे ज्यादा आसान शेर क्या हो सकता है? इसमें कौन सी बात है जो समझ में ना आए? और जब समझ में आई है तो सुभान अल्लाह कह करके आप अपनी खुशी का इजहार तो कीजिए। जरा कहिए सुभान अल्लाह। महफिले नबी में बैठे हैं, आपके ज़बान पर विरदे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके लिए बाइसे बरकत बाइसे सवाब है, हमारे फायदे के लिए नहीं। हमको सिर्फ इतना फायदा होगा कि जब आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो मुझको लगेगा कि मेरी बातों में तवज्जो आप दे रहे हैं। लेकिन अगर आप खामोश होकर के सुन रहे हैं तो हमें क्या मालूम कि आपका जहन मेरी जानिब है या आपका जहन अपने घर की तरफ है। आप ख्याल ही ख्याल में दिन के काम काज का हिसाब किताब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें क्या मालूम। लिहाजा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह उलमा इसीलिए कहलाते हैं ताकि आपकी तवज्जो मुकम्मल हमारी तरफ रहे। इस दिल में कभी नूर का बसेरा नहीं होता, सरकार न आते तो सवेरा नहीं होता। कहिए सुभान अल्लाह।
सरकार न आते तो सवेरा न होता। और कहते हैं आमदे रसूल पर करते हैं जो चरागा, आमदे रसूल पर करते हैं जो चरागा, उस आंगन में कभी भी अंधेरा नहीं होता, उस आंगन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। ये बिल्कुल आपके फहमो इदराक के मुताबिक सरकार की आमद हम सबों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एहसान अजीम है। इस एहसान उज़्मा का शुक्रिया हम जिस कदर भी अदा करना चाहें अदा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारे अंदर जज्बा कौन सा होना चाहिए, कौन सा जज्बा होना चाहिए? याद रखें, जज्बा ये होना चाहिए, आपने सुना होगा हजरते यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाजार में आप बेचे जा रहे थे। आपके खरीदारों में बड़े बड़े अमीर लोग खड़े थे, अरबपति खरबपति जितने लोग थे सब हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए सब उम्मीद लगाए बैठे थे। उन अरबपतियों और खरबपतियों में एक बुढ़िया था जो भीख मांगा करती थी, वो भी लाइन लगाई हुई थी। लोगों ने पूछा, बुढ़िया तुम क्यों यहाँ खड़ा हो? कहा कि नहीं जान रहे हो, आज यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचे जाएंगे, उनको खरीदना है। कहा, बुढ़िया तुम जरा होश में हो, अरे यूसुफ को लेने के लिए यहाँ अरबपति खरबपति बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके सामने तुम भला यूसुफ को क्या ले सकोगी? तो बुढ़िया ने जवाब क्या दिया था जानते हैं? बुढ़िया का जवाब ये था, लोगों मैं ले सकूं या ना ले सकूं, बस मुझे इतनी बात की ख्वाहिश है कि कयामत के दिन रब्बे कायनात की बारगाह में हजरत यूसुफ के खरीदारों की जब फेहरिस्त लाई जाएगी तो उस फेहरिस्त में मैं चाहती हूं कि मेरा भी नाम दर्ज रहे, उस फेहरिस्त में मेरा भी नाम दर्ज रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत यूसुफ को खरीदे जाने वालों में मैं भी शुमार किए जाऊं। वही जज्बा हम और आप लेकर के बैठिए कि हम अल्लाह अपने रब का शुक्रिया अदा कर सकें न कर सकें, लेकिन हद्दल इम्कान अपने हस्बे औकात हमसे जहां तो हो सकेगा अपने रब के हुजूर हम शुक्रिया अदा करने की कोशिश करेंगे। और सुनिए, आज ये महफिले मिलाद है, महफिले मिलाद आम इंसान ये समझता है कि ये महफिले मिलाद क्या है, इसकी भला क्या फजीलत होगी, क्या अहमियत होगी। लेकिन कसम खुदा की याद रखें, महफिले मिलाद की बरकत जिन बुजुर्गों ने पाई है वो बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिए। हमेशा दिल की ख्वाहिश उनकी यही बनी रही कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमें कुछ देता तो हम महफिले मिलाद सजाने में खर्च कर देते, महफिले मिलाद सजाने में खर्च कर देते। इसलिए कि महफिले मिलाद में इतनी बरकत और इतना सवाब है कि बुजुर्गान दीन कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी भर महफिले मिलाद का इनेकाद करता रहे तो इससे बेहतर और उसकी जिंदगी का कोई अमल नहीं, और कोई अमल नफली इबादतों में। लिहाजा अगर आप महफिले मिलाद मुनक़िद करके यहाँ बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। लिहाजा आप ये उम्मीद लिए रहिए कि हम बहुत ज्यादा सवाब और बरकतें लेकर यहाँ से उठेंगे। और सुनिए एक बात, चूंकि तकरीर मुझको नहीं करनी है, तकरीर हजरत की होगी, चंद जुमले में कहने के लिए आया हूं। महफिले मिलाद की बरकत क्या है? महफिले मिलाद की बरकत सुन लीजिए पहले, इंशाअल्लाह अजीज आपकी तबीयत बाग हो जाएगी, गार्डन हो जाएगी अगर आप सुनेंगे तो। हदीस पाक की रोशनी में सुनिए, एक सहाबी रसूल हैं हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू दरदा एक हदीस पाक की रिवायत करते हैं। वो हदीस ऐसी हदीस है कि खुदा की कसम जिस किसी ने भी सुना है दिल की कलियां खिल उठी हैं, दिल बाग हो गया है। हजरत अबू दरदा की वो हदीस कौन सी है जरा गौर से सुने। हजरत अबू दरदा रिवायत करते हैं मररतो मअ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अंसारी,
वकाना युअल्लिमु वक़ाए विलादतिही ले अबनाइही व अशीरतिही। इस हदीस पाक का मफहूम अभी मैं बता रहा हूं, सुने इंशाअल्लाह। अगर आप समझ गए तो आपको यहां बैठने में इस हदीस पाक के सुन लेने के बाद उकताहट महसूस नहीं होगी। हम समझते हैं कि महफिल मिलाद करने में बरकत क्या है, हम महफिल मिलाद में बैठे हैं तो हमें सवाब क्या मिलेगा। कसम खुदा की सुनिए, हजरत अबू दरदा कहते हैं हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चले जा रहे थे। चलते चलते एक दिन अचानक हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को दरवाजे तक पहुंचते हैं। पहुंचना था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रुक जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। हमने पूछा या रसूल अल्लाह यहाँ रुकने की वजह क्या है, आपकी खामोशी की वजह क्या है। तो हजरत अबू दरदा रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू दरदा जरा इस दरवाजे से आने वाली आवाज को सुनो। अबू दरदा ने कान लगाया, कान लगाने के बाद क्या सुनते हैं, इस घर में रहने वाले आमिर अंसारी अपने बच्चों को बैठाए हुए हैं, बैठा करके वो नबी पाक का मिलाद पढ़ रहे हैं, रसूल पाक की विलादत के तज़किरे कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ऐ मेरे बच्चों याद रखना सोमवार के दिन नबी पाक की विलादत हुई थी, इतनी बात अभी हुई थी। अल्लाह के नबी उस बारगाह उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पहुंचना था। अल्लाह के नबी ने जब रुक जाते हैं अबू दरदा से फरमाते हैं इस दरवाजे में दस्तक दो। जब दस्तक दी जाती है दरवाजा खुलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। अबू हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह को अपने घर के अंदर पाते हैं दिल बाग बाग हो गया, खुशियों से झूमने लगा। और भला क्यों ना झूमे, क्यों ना झूमे। हम अगर रसूलुल्लाह का मिलाद मना रहे हो और अचानक रसूलुल्लाह जलवागर हो जाएं तो एक मोमिन के लिए इससे बड़ी खुशबख्ती की बात क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। ऐसे ही तो मोमिन की तमन्ना होती है, या रसूलुल्लाह सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर पे भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर मोमिन तो ये सोचता है। लिहाजा हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा कि रसूलुल्लाह मेरे घर तशरीफ ला चुके हैं, वो भी उस मौके से जब रसूलुल्लाह का मिलाद हम पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह की पैदाइश के तज़किरे हम अपने बच्चों को सुना रहे थे। अल्लाह के नबी ने जब इतना सुना है तो कसम खुदा की मुस्कुराने लगे हैं। हजरत आमिर अंसारी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी विलादत के तज़किरे और वाक़यात को अपने बच्चों को सुना रहा था, लिहाजा या रसूल अल्लाह आप फरमाएं कि इसकी हमें क्या बरकत मिलेगी, इसकी हमें क्या बरकत मिलेगी, इसका सवाब हमें क्या मिलेगा। तो रसूल पाक ने क्या जवाब दिया है सुनिए। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं इन्नल्लाह फतह लका अबवाबर रहमती। आप फरमाते हैं ए आमिर अंसारी अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल रखा है। सुभान अल्लाह, तेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया है। यहीं तक महदूद नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लका। ए आमिर अंसारी बात यहीं तक नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोले हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने फरिश्ते हैं वो सारे फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। अंदाजा हुआ अगर हम और आप मिलाद की महफिल सजाते हैं और रसूलुल्लाह की विलादत के तज़किरे करते हैं तो महफिल मिलाद की बरकत अल्लाह तबारक व तआला किस अंदाज में अता फरमाता है, इस हदीस पाक से आपको पता चल गया ना, मालूम हुआ ना। लिहाजा अल्लाह का शुक्र मनाइए कि आप एक ऐसी महफिल में बैठे हैं जिस महफिल में बैठने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का दरवाजा खोल देता है। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते जिस महफिल में बैठने वालों के लिए इस्तिग़फार करते हैं, दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। लिहाजा मुसलमानों अपने किस्मत पर नाज करो कि तुम ऐसी महफिल में बैठे हो जिस महफिल की बरकत से आज तेरे लिए, तेरी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। लिहाजा कोताही महसूस न करें, आप बिल्कुल बैठे रहें। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप यहां से उठेंगे अगर आपके दिल में इखलास है,
तो इखलास और आपकी नेक नियति की बरकत ये होगी कि आप उठेंगे इस हालत में कि आपके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और सुनिए, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बिलखुसूस कौमी तंजीम, कौमी तालीमी फाउंडेशन के नौजवानों, जिन्होंने अंत तक कोशिश की, बिल्कुल बेहिसाब उन्होंने मेहनत और मशक्कत किया। और माह 12 रबीउल अव्वल शरीफ में इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के इस्तकबाल के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया, बहुत कुछ किया। मैं इस बात पर सारे बनसमी के नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं कहीं बाहर का नहीं हूं, मेरी बातों का बुरा ना माने, मैं भी आपका भाई हूं। आपकी खैर खाही ये हमारा ईमानी तकाजा है, ईमानी फरीजा है। उसके बाद हम आपके चूंकि पड़ोसी हैं, आप ही के गांव के हैं, लिहाजा औरों से ज्यादा दर्द हमें जरूर होगा आपका। मैं कहना चाहूंगा मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, जिस जज्बे में सरशार होकर आप ये सारा काम करते हैं, यकीनन आपके लिए बहुत ही नेकी और बहुत ही बरकतों का सबब है ये सारे काम। लेकिन खुदा के वास्ते एक बात मैं बता रहा हूं, सुने, आप कोई भी काम करें, दीन का कोई भी काम करें, तो सबसे पहली नीयत आपकी ये होनी चाहिए कि ये काम हम सवाब के लिए कर रहे हैं, ये काम हम सवाब के लिए कर रहे हैं। अगर आपने ये नीयत लेकर के किया कि हम इसलिए कर रहे हैं कि घगरा वाले देख कर कहे देखो बनसमी वालों ने कितना अच्छा किया, कसिया टाड़ा वाले देख कर कहे देखो बनसमी वालों ने कितना अच्छा किया, ये रिया है, ये रिया है। दिखावे के लिए अगर आप कुछ करेंगे आपको नेकी नहीं मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा आप जब भी कोई दीन का काम करें, दीन के लिए कोई काम करें, तो नेकी की नीयत से किया करें, एक बात। दूसरी बात, माह रबीउल नूर में आप जश्न विलादत रसूल मनाते हैं, आपके मनाने का अंदाज क्या होना चाहिए, जरा सा बस थोड़ा सा वक्त दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर वक्त ये बातें बताई नहीं जा सकती हैं। क्या होना चाहिए आपका तरीका? क्या आपने पूरे गली कूचों को सजा दिया, माइक और बाजे लगा दिए, लाइटें आपने लगा दी, इससे आप मोहब्बत रसूल का इजहार कर दिए? याद रखें, ये मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत कोई काम आने वाली मोहब्बत नहीं है। अगर सच्ची मोहब्बत दिल में है तो जिस तरह आप गली कूचों को सजाते हैं, अपने दिल को भी सजाने की कोशिश कीजिए, अपने दिल को भी सजाने की कोशिश कीजिए। जिस तरह आप पूरे गांव को सजाकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमान इस गांव में रहते हैं, तो खुदा के वास्ते उसी तरह ये मिजाज रखिए कि दुनिया वालों को हम ये पैगाम दें, दुनिया वालों देख लो, बनसमी में नाम का मुसलमान नहीं रहता है, बल्कि सच्चा और पक्का मुसलमान रहता है। हम सिर्फ अपने नबी के नाम पर खिचड़ा नहीं पकवाते हैं, शिरनियां नहीं बंटवाते हैं, बल्कि नबी के नक्शे कदम पर चल करके सुन्नत रसूल को अदा भी करते हैं, सुन्नत रसूल को अदा करते हैं। ये जज्बा आप लिए रहिए। लेकिन अफसोस होता है जब जुलूस निकलता है, हमारे ये नौजवान निकलेंगे तो खुदा की कसम इनके हरकतों नकल को देख करके शर्म आ जाती है, शर्म आती है। और क्यों ना आए, जिस परचमे इस्लाम में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है नजरत, परचमे जिस परचम में, जिस झंडे में कलमे तैयबा लिखा होता है, ये हमारे नौजवान बांस में लिएंगे, मर घुमा रहे। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। कलमे तैयबा है वो अजीम कलमा है जिसे पढ़कर दाखिले इस्लाम हम होते हैं। कायनात में हम मुसलमानों के लिए दो चीज सबसे ज्यादा पुरअज़मत है, सबसे ज्यादा बुलंदी के लायक है। वो दो चीज क्या है? एक अल्लाह तबारक व तआला का इसमें जलालत है और दूसरा रसूलुल्लाह का इसमें रिसालत मोहम्मद है। आप जानते हैं ना, कलमे तैयबा में लफ्ज़े अल्लाह भी लिखा हुआ है, लफ्ज़े मोहम्मद भी लिखा है, मेरे खालिको मालिक का नाम भी लिखा है, मेरे रसूल का नाम भी लिखा है। और जिस झंडे में इन अजीम
रब्बे कायनात का और रसूले कायनात का नाम लिखा हो, उस झंडे को हमें सर का ताज बनाना चाहिए, हमें दिल से लगाना चाहिए, लबों से चूमना चाहिए। लेकिन बजाय चूमने के हम क्या करते हैं, कभी दीवार से टकरा रहे हैं, कभी इसका झंडा उसके झंडे से टकरा रहे हैं, कभी ऐसा लहराते हैं कि जमीन पर गिर जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जुलूस जो निकाल रहे हैं ना, जुलूस जो निकाल रहे हैं, मजहब इस्लाम की बुलंदी के लिए आप निकाल रहे हैं, मजहब इस्लाम को और पस्ती में ले जाने के लिए नहीं। रसूल पाक के इसमें गिरामी को आप अजमत और शान दे रहे हैं, लेकिन आपकी हरकतों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक की तौहीन होती है, मजहब इस्लाम का दामन दागदार होता है। लिहाजा मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, नौजवानों, खुदा के वास्ते आप जो करते हो यकीनन करो, इस चीज से हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो गलती आप करते हो उन गलतियों से आप बाज आ जाओ। खुदा के वास्ते जहां कलमा तैयबा लिखा हो उस झंडे के साथ खिलवाड़ न करो, और जब जुलूसे मोहब्बती में शरीक हो तो इस लबो लहजे में शरीक हो कि दुनिया देखकर ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ये देखो रसूलुल्लाह का गुलाम का काफिला चला जा रहा है, रसूलुल्लाह के गुलाम का काफिला चला जा रहा है। लेकिन आज हमारे नक्लो हरकत ऐसे नहीं होते हैं जिससे हम अच्छे नाम कमाएं, जिससे हमारा नाम रोशन हो। मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी आप इन सारी खराबियों से अपने जुलूस को और अपने महफिलों को आप दूर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ चलते चलते एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आज तालीमी फाउंडेशन के नौजवानों ने यह तहैया किया है कि इस मदरसे में तामीरी काम हम करवाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस फाउंडेशन के जुमला नौजवानों को इस काम को करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे बनसबी के लोगों, याद रखें, बड़ी बड़ी इमारतें बना लेने से गांव कामयाब नहीं होता है, बड़ी बड़ी इमारत बन जाने से गांव कामयाब नहीं होता है। जिस गांव में मस्जिद ना हो और जिस गांव में दीनी तालीम के लिए मदरसा ना हो, खुदा की कसम वो गांव सबसे पिछड़ा हुआ गांव कहा जाता है, उस गांव को सबसे पिछड़ा हुआ गांव कहा जाता है। लिहाजा खुदा के वास्ते इस सरजमीन से मोहब्बत कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस मदरसे को तरक्की देने की तौफीक अता कर दे। मुझे दुख होता है बड़ी मेहनतों और बड़ी चिलचिलाती हुई धूप में रह करके, पसीना बहा करके जो बाउंड्री दी गई थी, आज वो बाउंड्री का एक ईंट भी नजर नहीं आ रही है, बाउंड्री की एक ईंट भी नजर नहीं आ रही है। मैं पूछता हूँ ये कहां क्यों हुआ? अगर गांव वालों को इस सरजमीन से मोहब्बत होती, अगर इस बाउंड्री से लगाव होता, तो ये बाउंड्री आज जमींदोज ना हो जाती, बाउंड्री के निशानात कम से कम बाकी रहते। लेकिन कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे गांव वालों को अक्ल मार दी गई है, ये लोग मदरसे को कुछ समझ नहीं रहे हैं। याद रखें किसी सरजमीन पर जब गुनाहों का सिलसिला इतना ज्यादा हो जाता है कि कहरे खुदाबंदी वहां पे नाजिल होना होता है, फिर उस सरजमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाहे कुदरत डालता है, फिर देखता है अगर उस सरजमीन पर कोई मदरसा नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला का कहर उस सरजमीन पर गिर पड़ता है और वो जमीन फिर धंस जाती है। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस सरजमीन में अल्लाह के नाम लेवा लोग रहते हैं, जिस सरजमीन में अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत करने वाले लोग रहते हैं, जिस सरजमीन में मस्जिदें आबाद रहती हैं, जिस सरजमीन में मदरसे आबाद रहते हैं, वहां के लोग अगरचे गुनाह हो जाए, लेकिन उन मुकद्दस सरजमीन की वजह से अल्लाह का कहर वहां नहीं गिरा करता है, अल्लाह का कहर नहीं गिरा करता है। लिहाजा सोचो जरा, अपने अमाल तो इस लायक है नहीं कि तुम बख्शे जाओ, दिन रात गुनाहों के दलदल में फंसे हो। कम से कम मदरसा तो कायम कर लो कि मदरसे की जमीन की बरकत से अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमा ले। कम से कम ये तो जज्बा रखो। और मैं फाउंडेशन के नौजवानों से कहना चाहूंगा, हमारे गांव में मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ जहन के लोग रहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप मदरसे का काम करेंगे और हर कोई आपकी पीठ थपथपाएगा, हर कोई आपको वाह वाह करेगा, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे
जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तेरा पैर पकड़कर खींचने की कोशिश करेंगे, टांग अड़ाएंगे, तेरे काम में रुकावट पैदा करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो आप अपनी हिम्मत तोड़ना नहीं, अपने हौसले को पस्त न करना, क्योंकि ये बंसमी की नई बात नहीं है। हर जगह जब कभी भी कोई नए काम होना चाहा है तो वहां शैतान के कुछ चेले जरूर सामने आ जाते हैं और उस नए काम को रोकने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जो मदरसे की हिमायत में बात करे, आप समझ लो ये मुसलमान है, ये हमारा भाई है। और जो मदरसे से आपको फेरने का काम करे, समझ जाना शैतान के वसवसे में ये इंसान शामिल हो गया है, शैतान के बहकावे में आ गया है। ये इंसान हमें बहकाने के लिए आया है। लिहाजा बहकाने वालों के बहकावे में आप ना आइए। ये जज्बा लेकर के काम कीजिए कि हम अल्लाह और रसूल के लिए कर रहे हैं। हम अगर करेंगे तो अल्लाह और रसूल हमें नेकी अता करेंगे, अगर न करेंगे तो अल्लाह रसूल के बारगाह में हमें जवाबदेही होनी पड़ेगी। आप किसी इंसान के खौफ में और किसी इंसान के दबाव में कोई काम न करें। मैं आप हजरात को बिल्कुल इस बात की इजाजत भी देता हूं, दुआएं भी देता हूं कि अल्लाह करे कि आप हजरात अपनी मेहनतों के जरिए से इस मदरसे को आबाद कर दें और जो उम्मीदें हमारे बुजुर्गों ने बरसों पहले से वाबस्ता कर रखी हैं कि बंसवी में एक मदरसा हो, जिस मदरसे में काल रसूल और काल नबी की तालीम हो, अगर वो बुजुर्गों की उम्मीदें बर ले आती हैं और वो सारी मुरादें अगर पूरी हो जाती हैं तो हम समझते हैं ये अल्लाह का करम होगा। मैं गुजारिश करूंगा फाउंडेशन के जुमला नौजवानों से कि बराए मेहरबानी आप मुकम्मल अपनी ताकत और अपनी कोशिश जारी रखें और जहां तक हो सके इस मदरसे को आबाद करने की कोशिश करें। और खास तौर पर ढाको डी के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आप लोग भी जरा तवज्जो दीजिए, आप इसके पड़ोसी हैं। याद रखें, मदरसा अगर कायम हो गया तो कसम खुदा की इस मदरसे के दुनियावी फायदे भी आपको ज्यादा मिलेंगे, उखरवी फायदे भी आपको ज्यादा मिलेंगे। लिहाजा आप दुआ करें कि अल्लाह करे कि आपके पड़ोस में एक दीनी मदरसा कायम हो जाए। हर लिहाज से आपके लिए बाइसे सवाब भी है और ज्यादा मुफीद है, ज्यादा कारगर है, ज्यादा नफा बख्श भी है। लिहाजा आप इस पर तवज्जो दें। आप कोई काम यहाँ न ऐसा करने दें जिससे काम कराने वालों की कोई रुकावट समझ में आए या काम कराने वालों को परेशानी समझ में आए। मैं उन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी कीमती जमीन को वक्फ करके मदरसे के लिए दे दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके उन जज्बात को और उनके उस वक्फ के नियत को कबूल फरमाए और उन्हें बरकतें अता फरमाए। मैं इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माजरत खा हूँ, टाइम हमने लिया है, लेकिन जितनी बातें हुई हैं इतनी बातें होना भी काफी था, जरूरी था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।